सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः। वासुदेवेन्द्रयोगीन्द्रं नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुम् मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्त्वबोधोऽभिधीयते। तत्त्वबोधोऽभिधीयते। सत्रहवें पृष्ठ से पाठ करेंगे। सूक्ष्म शरीरं किम् अपंचीकृत पंचमहाभूतैः कृतम् सत्कर्मजन्यम् सुख दुःखादि भोग साधनम्
पञ्चज्ञानेन्द्रियाणि पञ्चकर्मेन्द्रियाणि पञ्चप्राणादयः मनश्चैकं बुद्धिश्च एका एवं सप्तदशकलाभिः सह यत्तिष्ठति तत्सूक्ष्मशरीरम् श्रोत्रं त्वक्चक्षुरसनाघ्राणम् इति पञ्चज्ञानेन्द्रियाणि श्रोत्रस्य दिग्देवता त्वचो वायुः चक्षुषः सूर्यः रसनाया वरुणा घ्राणस्य अश्विनौ इति ज्ञानेन्द्रियदेवताः श्रोत्रस्य विषयः शब्दग्रहणम् त्वचो विषयः स्पर्शग्रहणम् चक्षुषो विषयः रूपग्रहणम् रसनाया विषयः रसग्रहणम् घ्राणस्य विषयः गन्धग्रहणम् इति वाक्पाणिपादपायूपस्थानि इति पञ्चकर्मेन्द्रियाणि वाचो देवता वह्निः हस्तयोरिन्द्रः पादयोर्विष्णुः पायोर्मृत्युः उपस्थस्य प्रजापतिः इति कर्मेन्द्रियदेवताः वाचो विषयः भाषणम् पाण्योर्विषयः वस्तुग्रहणम् पादयोर्विषयः गमनम् पायोर्विषयः मलत्यागः उपस्थस्य विषयः आनन्द इति कारणशरीरं किम् अनिर्वाच्य अनादि अविद्यारूपम् शरीरद्वयस्य कारणमात्रम् सत्स्वरूपाज्ञानम् निर्विकल्पकरूपम् यत् अस्ति तत्कारणशरीरम् अवस्थात्रयं किम् जाग्रत् स्वप्न सुषुप्त्यवस्थाः जाग्रत अवस्था का श्रोत्रादिज्ञानेन्द्रियैः शब्दादिविषयैश्च ज्ञायते इति यत् सा जागृदवस्था स्थूलशरीराभिमानी आत्मा विश्व इत्युच्यते। आत्मा विश्व इति उच्यते।
तत्व विवेक के प्रसंग में ये प्रश्न किया गया कि आत्मा क्या है, आत्मा कह। उत्तर के रूप में 4 लक्षण बताए गए। स्थूल सूक्ष्म कारण शरीरात् व्यतिरिक्तः। आत्मवस्तु शरीरत्रय से विलक्षण है। शरीरत्रय आत्मवस्तु की प्राप्ति में साधन है, उसके लक्षण हैं, उपलब्धि स्थान है। यदि किसी को आत्मानुसंधान करना है तो उसे शरीरत्रय का चिंतन करते हुए उससे विलक्षण जो तत्व है उसका अनुसंधान करना होगा। स्वाभाविक रूप से प्रश्न आया, ये शरीरत्रय की व्याख्या होनी चाहिए। शरीरत्रय क्या है? हालांकि शरीरों से हम परिचित हैं, हमारा बाह्य व्यवहार ही शरीर सापेक्ष है। बल्कि व्यवहार ही नहीं, बल्कि अस्तित्व की पहचान भी शरीर सापेक्ष ही है आज के दिन। लेकिन फिर भी हम बहुत कुछ शरीर के विषय में जानते नहीं हैं। इसलिए अध्यात्म शास्त्र शरीरों की भी विधिवत व्याख्या करते हैं। उसका उपादान कारण क्या है, निमित्त कारण क्या है, क्यों पैदा हुआ, प्रयोजन क्या है। तो हम लोग देख रहे थे कि ये जो स्थूल शरीर है, इंद्रिय गोचर जो शरीर है, ये पंचीकृत पंच महाभूतों से बना है। निमित्त क्या है? तो सत्कर्म जन्यम, पूर्व के किए हुए जो कर्म हैं उन कर्मों ने ही पंच महाभूतों को प्रेरित किया एक विशेष आकृति में ढल जाने के लिए। अभी भी पंच महाभूत ही हैं। शरीर पंच महाभूत से पृथक कोई वस्तु नहीं है। शरीर एक आकृति का नाम है। पंच महाभूत अलग हैं और शरीर अलग है, ऐसा नहीं समझना है। एक आकृति है। जैसे स्वर्ण का आभूषण बना तो उसको एक आकृति को नाम दिया गया। कुंडल है तो कुंडल सोने से पृथक कोई वस्तु है क्या? ये कुंडल किसी पदार्थ का नाम नहीं है, किसी वस्तु का नाम नहीं है, एक आकृति का नाम है। अगर उस कुंडल में से स्वर्ण को निकाल लिया जाए तो कुंडल क्या है फिर? कुछ नहीं है। आप कहो कि नहीं, हम तो कुंडल लेके आए हैं, स्वर्ण तो छोड़ के आ गए हैं। तो सामने वाला कहेगा कि फिर वो तुम्हारी कल्पना में है और उसकी कोई बहुत कीमत नहीं है। कीमत तो सोने की है।
तो शरीर क्या है? बोले ये आकृति का नाम है। पंच महाभूतों को एक विशेष आकार में ढाल दिया गया है और उस आकृति विशेष का नाम है शरीर। ये स्थिति है। तो पंच महाभूतों ने इस तरह की आकृति कैसे धारण की? क्या उसके पीछे प्रेरक था? बोले पूर्व के किए हुए कर्म। हम देख रहे थे कई लोगों को ये सत्कर्म शब्द का विशेष स्पष्टीकरण नहीं हुआ है। हालांकि 2 कक्षाओं में इस पर प्रकाश डाला गया, और यदि बात पकड़ में नहीं आई है तो उससे यही समझ में आता है कि अभी एकाग्रता में कमी है। अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करें, मन को एकाग्र करें, सात्विक बनाएं, क्योंकि ये कोई एकेडमिक अध्ययन नहीं है, कॉलेज का अध्ययन नहीं है। इसमें जब हम श्रवण करने बैठते हैं उस समय 100% सजगता होनी चाहिए, 100% एकाग्रता होनी चाहिए। क्योंकि ये जो 1 घंटा है वही हमारे 24 घंटे का सबसे प्रमुख समय है। इसलिए बाकी दिनचर्या क्या है वो ठीक करें, संध्या वंदन करें, गायत्री जप करें, चित्त अधिक से अधिक श्रवण उन्मुखी हो, नहीं तो कच्चे रह जाएंगे। जो प्रारंभिक विचार हैं अगर वो कहीं छूट गए तो फिर आगे बहुत मुश्किल है। और हमने समय भी दिया है, उसका कोई विशेष प्रयोजन नहीं होगा। तो सत्कर्म, निश्चित रूप से जो सत्कर्म शब्द है इसका सामान्य रूप से अर्थ पुण्य कर्म है ना। अगर आप ऐसे ही अगर आप कहीं अन्यत्र प्रयोग करें इस शब्द को तो इसका अर्थ पुण्य कर्म है, सत्कर्म। इन्होंने सत्कर्म किया मतलब अच्छे कर्म किया। लेकिन विशेष रूप से इस प्रसंग में, ग्रंथ के इस प्रसंग में सत्कर्म का अर्थ पूर्व से किए हुए कर्म है। वो पुण्य रूप भी हो सकता है और पाप रूप भी हो सकता है। क्यों ऐसा आप क्यों कह रहे हैं? तो उसके पीछे विचार है। और कई बार ग्रंथ में जो की हुई व्याख्या होती है उस पर भी कुछ साधक आश्रित होते हैं, और उस पर आश्रय की आवश्यकता इसलिए होती है कि श्रवण में उतनी तत्परता नहीं होती। हम नोटबुक में भी देखते हैं कई लोग वो ग्रंथ की ही जो लिखा हुआ है उसी को वो नकल करते हैं। तो आपके जो नोटबुक है ना वो आपके चित्त का संदेश वाहक हैं वो। इसलिए वो तो ये सब परीक्षण चलता ही है। नहीं, ये तो श्रवण की विद्या है। पठन की विद्या होती तो घर में ही पढ़ लेते पुस्तक खरीद के। तो सत्कर्म की व्याख्या यहाँ पर विद्यमान कर्म क्यों किया जा रहा है? क्योंकि यहाँ पर केवल पुण्य से अर्जित किए हुए शरीरों की बात नहीं हो रही है। अगर सत्कर्म का अर्थ केवल पुण्य कर्म करें तो ये मनुष्य शरीर भी केवल पुण्य कर्म का फल नहीं है। ये मनुष्य शरीर मिश्रित कर्मों का फल है।
तब तो फिर ये मानना होगा कि जिन शरीरों की बात हो रही है वो केवल देव शरीरों की बात हो रही है। लेकिन यहाँ तो सृष्टि में जितने शरीर हैं, चाहे वो किसी भी लोक में हों, सभी शरीरों की व्याख्या हो रही है। कहीं ऐसा अब तक हमने पढ़ा क्या कि ये देव शरीर का वर्णन हो रहा है? नहीं। यदि हमें प्रत्येक शरीर की व्याख्या को स्वीकार करना है तो फिर वो सत्कर्म नहीं हो सकता है, वो पुण्य कर्म नहीं हो सकता। इसलिए सत शब्द का अर्थ एक होता है विद्यमान, पूर्व से जो संचित है। जैसे बड़ा हल्का सा दृष्टांत है, तो किसी व्यक्ति को गाड़ी खरीदना है तो वो बाज़ार में गया, अब वहाँ तो जो मूल्य है गाड़ियों का उसमें बहुत वेरिएशन है, बहुत अंतर है। 3 लाख से लेकर के 3 करोड़ तक की गाड़ियाँ होंगी वहाँ। अब यदि उस व्यक्ति ने यह संकल्प लिया है कि मुझे कर्ज नहीं लेना है, तो फिर वो क्या देखेगा कि मेरे पास संचित धन कितना है ना? तो वो संचित धन ही बताएगा कि तुम्हें ये गाड़ी लेनी चाहिए। ठीक है? वो विद्यमान धन, संचित धन, वो गाड़ी के साइज का निर्धारण करेगा। ऐसे तो ये शरीर जिस को भी मिला, जिस योनि में भी मिला, वो शरीर मिलने से पूर्व उसके पास कर्मों का संचय जो था वो कितना था, किस तरह का था, वही निर्धारित करता है कि कौन सा शरीर मिलना चाहिए। तो शरीर की योनि, शरीर की आयु और मिलने वाले भोग, योग दर्शन में ये सूत्र आता है। ये जो पूर्व के कर्म हैं ये 3 चीज़ों का निर्धारण करते हैं। जाति, आयु, भोगाः। सति तद विपाके, ऐसे सूत्र आता है। सति तद विपाके जात्यायु भोगाः। पूर्व के संचित कर्मों का जब परिपाक होता है तो उससे जीव को 3 चीज़ें निर्धारित होती हैं, प्राप्त होती हैं। क्या? जाति, जाति माने योनि, है ना? जाति, आयु, उस शरीर को मिलने के बाद उसकी आयु कितनी होगी, और भोग क्या मिलेंगे, जात्यायु भोगाः। ऐसे तो हमें लगा कि इस पर थोड़ा सा और प्रकाश डालना चाहिए। हालांकि प्रश्न और भी हैं आप लोगों के, तो उनका समाधान आगे भी होता ही रहेगा। अंतःकरण से संबंधित कुछ प्रश्न हैं, तो अंतःकरण का प्रसंग इसी ग्रंथ में आगे आएगा, तब उस पर विस्तार से चर्चा होगी। लेकिन एकाग्रता पूर्वक श्रवण करें। अच्छा जी, तो हम लोग देख रहे थे ये ज्ञानेंद्रिय, ज्ञानेंद्रियों के अनुग्राहक देवता और ज्ञानेंद्रियों का विषय। इसी तरह से कर्मेंद्रियां, कर्मेंद्रियों के अनुग्राहक देवता और उनका विषय। अब ये जो विचार हैं ये हमारे ध्यान के विषय हैं। अब जब मन में ये प्रश्न उठे कि मुझे किस तरह से ध्यान करना चाहिए, तो अकेले में बैठ जाएं और इंद्रियों का ध्यान करें। ये इंद्रिय क्या वस्तु है? एक सामर्थ्य विशेष है। क्या कार्य करती है? किसके अनुग्रह से कार्य करती है? ये आध्यात्मिक साधना है।
एक एक इंद्रिय शांत बैठ करके एक एक इंद्रिय को देखने की कोशिश करें। वो इंद्रिय गोचर नहीं है, चिंतन का विषय है। चिंतन की सामग्री हमें भगवान भाष्यकार प्रदान करते हैं। तो बैठ करके देखें कि अच्छा इस इंद्रिय के ऊपर इनका अनुग्रह हो रहा है, इनकी कृपा से संचालित हो रही है। फिर एक एक इंद्रिय का विषय, उस विषय का कितना विस्तार है। दुनिया में जो शब्द संसार है, शब्द का विस्तार है, वो केवल और केवल कर्ण इंद्रिय का विषय है। कितना विस्तार है। और कर्ण इंद्रिय के अभाव में शब्द संसार शून्य है। तो चिंतन के लिए तो पर्याप्त सामग्री मिलती है। वेदांत में ध्यान माने चिंतन होता है। ध्यान का एक प्रारंभिक रूप होता है एकाग्रता। किसी एक विषय का चुनाव करके, एक स्थान विशेष का चुनाव करके उसमें एकाग्र होना, वो ध्यान की प्रारंभिक अवस्था है। लेकिन वेदांत में ध्यान का अर्थ है चिंतन करना, आध्यात्मिक विषय का चिंतन करना। ध्येय चिंतायाम, ये उसकी धातु है। ध्येय चिंतायाम, चिंतन के अर्थ में इस शब्द का प्रयोग होता है। एक एक इंद्रिय पर चिंतन करें, बाहर का विषय अपने आप भूल जाएगा, भोगों को अपने आप ही भूल जाएंगे। ये ऐसी चिंतन सामग्री है। तो ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, तो वो सूक्ष्म शरीर के जो अवयव हैं उनमें से मुख्य रूप से 10 अवयवों की चर्चा यहाँ पर हुई है। कल हमने अंतःकरण और प्राणों पर भी संक्षिप्त प्रकाश डाला था, विस्तार से आगे चर्चा आएगी। और अब कारण शरीर की व्याख्या शुरू करते हैं। प्रश्न आया, कारण शरीरम किम, कारण शरीर क्या है? लगभग 5 लक्षण बताते हैं। कारण शरीर क्या है, ये थोड़ा सा सूक्ष्म है, इसको जितना अभी समझ सकें तो समझ लें। क्या है कारण शरीर? तो कहते हैं कि अनिर्वाच्य। अब ये पहला ही शब्द ऐसा बोल दिया महाराज। हम पूछ रहे थे कारण शरीर क्या है, आप जरा व्याख्या करिए। कह दिया उसकी व्याख्या नहीं हो सकती। अच्छा, तब गाड़ी रुक गई वहीं पर। बोले नहीं, गाड़ी नहीं रुकी। अनादि अविद्या रूपम कैसा है? बोले अनादि अविद्या रूप है वो। अब तक जो 2 शरीर बताए गए हैं, उन दोनों शरीरों की उत्पत्ति का वो कारण है। अच्छा, कौन सा कारण है? अब प्रश्न आएगा, उपादान कारण है कि निमित्त कारण है कि करण कारण है? अब एक बार संस्कार पड़ गए ना, तो प्रश्न खड़ा होगा। वो बोलते हैं, बताते हैं, शरीरद्वयस्य कारण मात्रम। अच्छा, सत्स्वरूप अज्ञानम। ये वस्तु क्या है? तो कहते हैं ये अपना जो सत्स्वरूप है उसका अज्ञान है।
निर्विकल्पक रूपम, इसमें कोई विकल्प नहीं है। अभी एक शब्द को लें, कारण शरीर किसको बोलते हैं, तो बिल्कुल इसको ध्यान में रख लेंगे, अज्ञान को कारण शरीर बोलते हैं। किस चीज़ का अज्ञान, तो सत स्वरूप का अज्ञान। अज्ञान के बहुत सारे विषय हो सकते हैं दुनिया में, इसलिए यहाँ पर ये विशेष रूप से जो अपने सत स्वरूप का अज्ञान है, वो अज्ञान ही कारण शरीर है। अच्छा, अज्ञान से भी कोई चीज़ पैदा होती है। कारण जब हम कहते हैं तो कारण का मतलब होता है उससे कोई कार्य बना हो। किसका कारण है, ये प्रश्न आता है ना, किसका कारण है। तो बताया गया जो दो शरीर हैं, स्थूल और सूक्ष्म, इनका कारण है। तो इनमें कार्य कारण संबंध बना। स्थूल और सूक्ष्म ये दोनों शरीर कार्य हैं, कार्य रूप हैं, और अज्ञान कारण रूप है। अच्छा, तो इसका मतलब अज्ञान भी कारण बनता है, अज्ञान से भी कुछ उत्पन्न होता है। बोले बहुत कुछ उत्पन्न होता है। तो देखते हैं एक एक लक्षण पर थोड़ा सा चिंतन करते हैं। पहला जो लक्षण बताया गया, अनिर्वचनीय, अनिर्वाच्य। ये कारण शरीर क्या है, बोले इसका निर्वचन नहीं किया जा सकता है। निर्वचन माने होता है व्याख्या करना, कहना, भली भांति कहना। वचन, वचन शब्द तो हम जानते हैं, है ना। निर्वचन, उसकी व्याख्या करना। तो किसी चीज़, कोई चीज़ होती है जो निर्वाच्य होती है, उसके विषय में हम कुछ कह सकते हैं। और कुछ ऐसा भी हो सकता है जो अनिर्वाच्य होता है, जिसके विषय में हम कुछ कह नहीं सकते। बोले इतना मीठा खाया तुमने, कैसा स्वाद आ रहा है। बोले इसका स्वाद कैसा आ रहा है, गुलाब जामुन खाया है। माने कल्पना में तो पूछते हैं इसका स्वाद कैसा है, बोले उसके जैसा। तो प्रश्न आएगा उसका स्वाद कैसा है, तो तीसरे का नाम लेंगे, फिर चौथे का नाम। अब कैसे बताएं। नहीं, ऐसा है कि तुम भी कभी चख लेना। अनिर्वचनीय, निर्वचन करना मुश्किल है। अच्छा, ये जो निर्वचन होता है ये कैसे होता है, थोड़ा इस पर चिंतन। जब ये कहा गया कि ये अनिर्वचनीय है, तो निर्वचन को पहले समझना पड़ेगा, तभी हम किसी के विषय में कह सकते हैं कि इसका निर्वचन नहीं हो सकता है। निर्वचन के मापदंड क्या हैं, निर्वचन कैसे होता है। और देखिए, बड़ी शुद्ध चिंतन परंपरा है। निर्वचन, किसी भी वस्तु का निर्वचन कैसे होता है, तो उसमें मुख्य रूप से 5 लक्षण होते हैं। निर्वचन के 5 तरीके होते हैं। नाम, रूप, गुण, क्रिया, संबंध। 5 हो गए। नाम, रूप, गुण, क्रिया, संबंध।
किसी भी वस्तु का, किसी भी व्यक्ति का, किसी भी स्थान विशेष का जब हम निर्वचन करते हैं तो निर्वचन के लिए 5 ही तरीके अपनाए जाते हैं। आप देखो, इसका परीक्षण करो। एक व्यक्ति आया हमारे साथ में, तो हम किसी दूसरे से उनका परिचय करवाते हैं, उनके विषय में कुछ कहते हैं। तो कैसे परिचय करवाते हैं? नाम, इनका नाम रमेश है, ठीक। रूप तो सामने वाले ने देख ही लिया है ना? वो बताने की जरूरत नहीं है कि ये पुरुष है कि स्त्री है, लेकिन वो रूप भी उसकी एक पहचान की एक तरीका है, एक माध्यम है। तो नाम बताया, रूप का ज्ञान हुआ, गुण, उनकी योग्यता बताते हैं। बोले ये डॉक्टर साहब हैं। अच्छा, आप चिकित्सा करते हो? बोले नहीं, चिकित्सा वाले डॉक्टर नहीं हैं, ये डिग्री वाले डॉक्टर हैं। ठीक है, ये भ्रमित करते रहते हैं लोग। नाम के सामने डॉक्टर लगा रहेगा, आदमी भ्रमित हो जाता है। बोले नहीं, इन्होंने पीएचडी की हुई है, इसलिए ये डॉक्टर है। बड़े शौक से बताते हैं। तो उसका जो गुण है, उसकी जो योग्यता है, वो भी उसके निर्वचन का, उसके विषय में पहचान बताने का एक माध्यम है। नाम, रूप, गुण, फिर बताते हैं ये इस पद पर है। तो जो पद है वो उनकी क्रिया का निर्वचन करता है ना? क्रिया के आधार पर ही तो पद मिलता है ना। इनके कर्म क्या हैं? क्रिया माने कर्म, तो पद कर्म की ही एक संज्ञा है। बोलते हैं ये ऑफिसर हैं, ये इस विभाग में इस पद पर हैं। तो पहचान का मापदंड है उनकी क्रिया। संज्ञाएं भी रख दी जाती हैं महाराज। जैसे किसी को कह दिया गया ये रसोइया है, अब वो एक कार्य है विशेष, उस कार्य के संदर्भ में एक नाम रख दिया गया कि ये है। और 5वां जो तरीका है वो है संबंध। उनके संबंधियों का नाम लेते हैं। ये उनके मित्र हैं, ये उनके भतीजे हैं, पुत्र हैं, जो भी है। आप विचार करो कि जब हम किसी का भी परिचय प्राप्त करते हैं तो इन 5 के अलावा और कोई तरीका होता है क्या? नाम, रूप, गुण, क्रिया, संबंध। हम कहते हैं ये उस देश के हैं, उस राज्य के हैं, तो ये भी संबंध है, उस राज्य से संबंधित है ना। संबंध केवल मानवीय संबंध नहीं, उस स्थान विशेष से संबंध है तो स्थान का नाम ले लिया, ऐसे। ये तो तरीका है किसी की व्याख्या करने के लिए। अब ये जो अज्ञान है, इसकी कैसे व्याख्या करें? बोले इसका नाम तो रख दिया अज्ञान। नाम तो आ गया पहले ही। बोले नहीं, ये कोई नाम नहीं है, ये ज्ञान के अभाव के विषय में कहना है, तो इसलिए अज्ञान शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। असल में ये उसका कोई नाम नहीं है। रूप क्या है? बोले अविद्या का रूप क्या है?
हरा, नीला, पीला, क्या बताएं। दृष्टांत लेकर के समझते हैं। किसी भाषा का हमको ज्ञान नहीं है, या किसी देश के विषय में हम नहीं जानते हैं, तो अब उस देश के विषय में जो गैर जानकारी है, नहीं जानना है, उस नहीं जानने का रूप क्या है? उसका कोई रूप तो नहीं है। रूप माने क्या होता है? आकृति, है ना? उसकी कोई आकृति नहीं है। नाम, रूप, गुण, कितने गुण हैं उसमें? बोले गुण भी नहीं है। क्रिया, उसमें कोई क्रिया हो रही है क्या? बोले अज्ञान अज्ञान है, उसमें कोई क्रिया थोड़ी हो रही है। अच्छा, कितने लोगों से उसके संबंध हैं? तो देखिए, ये जो स्वरूप का अज्ञान है, ये ऐसा है कि है तो सही, हम मना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब हमको ये कहा गया कि तुम्हारा ये स्वरूप है, ऐसा शास्त्रों ने कहा है, ऐसा आत्मज्ञानी महापुरुषों ने अनुभव किया है, तो क्या तुम अपने उस सत्स्वरूप का अनुभव कर रहे हो? जानते हो? नहीं जानता। तो ये नहीं जानना, ये तो हमारे अनुभव का विषय है, ठीक है। लेकिन अब इस नहीं जानने का निर्वचन कैसे करें? मुश्किल है। तो बहुत चिंतन करने के बाद ये निष्पत्ति आई कि इसका निर्वचन नहीं हो सकता। ध्यान रखिए, निर्वचन नहीं हो सकता, अनिर्वचनीय जो शब्द है, ये विचारों का पलायन नहीं है। ये बहुत विचार करने के बाद इस निष्पत्ति पर पहुँचे कि इसका निर्वचन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि निर्वचन के जो माध्यम हैं, जो तरीके हैं, वो कोई